एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना इसको बेचना नहीं। वह आदमी बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। संतरे वाले ने कहा, 12 संतरे ले जा और यह मुझे दे दे। आगे एक सब्जी वाले ने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सोना बेचने वाले के पास गया। उसे पत्थर दिखाया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दे। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दे या बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वह दूंगा तुझे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वह आदमी हैरान परेशान सीधे बुद्ध के पास आया। उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 2 करोड़ रुपए और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाला तेरी कीमत अपनी हैसियत, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। जीवन का मूल्य समझ आने के बाद उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चल दिया। आज नेता कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है, नया नेता राज करता है। उसी तरह एक देश में यह प्रथा थी कि हर साल में राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतार लिए जाते और बदन पर एक चादर डाल दी जाती। फिर उसे नौका में बिठाकर उस पार घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। वहाँ उस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी। बरसों से यह प्रथा चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए मनुष्य बेचारे भूखे मर जाते। वहाँ न तो कोई रहने योग्य सामान था, न कोई खाने की चीज, सिर्फ घना जंगल था। यह बात सभी राजा जानते थे। साल भर के बाद यहाँ से चले जाना है, ऐसा सोच के कोई नेता कुछ करते कराते नहीं थे। एक बार एक आदमी को राजा के तौर पर चुन लिया गया। अब तक जितने राजा बने थे उनसे ये कुछ समझदार था। समझदार वह जो अपना अगला काम बना ले, जो भविष्य को देखे, वह समझदार। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 1 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? उत्तर मिला, नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप जो चाहे सो कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी बात पूरी की जाएगी, ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी करें, किसी को बसाए, किसी को उजाड़े, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहाँ से जाना ही है और वहीं घने जंगल में जाना है, तो पहले वहाँ की व्यवस्था करे। यहाँ साल भर जो रहना है उसमें जो जिम्मेदारी के कार्य मिले हैं उनको निभाएंगे। उसने सोचा कि राजा के मनोरंजन में किए जाते नाच गान, मुजरा, दावत, इन सब कामों में ऐश आराम करना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना तो मूर्खता है, क्योंकि 1 साल के बाद तो यह सारे समाप्त हो जाएंगे। उसने जिस भी फालतू कार्य की जीवन में ज़रूरत नहीं है उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। नगर के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कराने नए राजा के पास आते ही थे। उसके पास भी आए और बोले, राजा जी, हमने एक जगह सुंदर नाच गान का बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया है। सभी महाराजा वहाँ पधार रहे हैं, आपको भी पधारना चाहिए।
लेकिन राजा ने वहां जाने के लिए मना कर दिया। कुछ दिन तक तो लोग उनको मनाने के लिए आए, फिर सोचने लगे कि यह तो जिद्दी आदमी है, यह कहीं आएगा जाएगा नहीं, इसे छोड़ो। अब राजा अपना खेल खेलने लगा। उसने यह आदेश दे दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद करवाया जाए। नगर के नगर वहां बसाने के लिए यहाँ का सामान वहां भेजा जाए। 11 माह पूरे होने तक वहां सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। राजा के हुक्म का पालन हुआ। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया। यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ गई। अब साल भर पूरे होते ही नियम के अनुसार उनके कपड़े उतार लिए गए और चादर पहना दी गई। राजा को नाव में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे भेज दिया गया। नाव चली तो यह राजा हंसते हुए चले। उनसे पूछा गया कि आपसे पहले के राजा तो सब रोते हुए गए थे, आप हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, सभी यहाँ हंस रहे थे इसीलिए रोते हुए गए। मैंने यहाँ हंसना छोड़ दिया इसीलिए हंसते हुए जा रहा हूँ। सभी राजाओं की तरह हम यहाँ भोग विलास करते, हंसते तो हम भी खाली हाथ रोते हुए जाते। लेकिन हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया। जहाँ हमें जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख साधन मौजूद हैं, इसीलिए हंसता हुआ जा रहा हूँ। ओशो सर। दोस्तों, ये कहानी की सीख हम दो पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से और दूसरा जीवन में सफलता प्राप्त करने के पर्सपेक्टिव से। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जो उम्र है वह बिल्कुल नबी तुली है। प्रत्येक श्वास का हिसाब है कि इतने श्वास आएंगे और जाएंगे, और जहाँ श्वास पूरे हुए फिर उसके बाद जाना ही है। इसलिए जो कुछ भी करना है उसे अभी कर ले, और जो करने के लिए यह मानव जीवन मिला है उसे सबसे पहले करना है। आगे के लिए तैयारी यही करनी है कि भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहे। यही तो आगे की तैयारी है। इसके लिए यहाँ कोई ममता आसक्ति न रह जाए। जो कुछ भी यहाँ का बंधन है वह ममता और आसक्ति का बंधन है। यह मेरा है, यह ममता है, ममता ही बांधती है। इसीलिए जगत के प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति से आसक्त न रहे। सब छूटेगा, यह निश्चित बात है, और ऐसा छूटेगा कि हम उससे संबंध नहीं रख सकेंगे। फिर चाहे आप भूत प्रेत होकर भटके, रोए, चिल्लाए। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर हम अपना फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं तो हमें जीवन में 18 से 24 साल की उम्र में ये 3 प्रश्नों का उत्तर एकदम क्लियर होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे। ये 3 प्रश्नों का उत्तर उस राजा की तरह हमें टेंशन फ्री कर देंगे जब हम अपनी आधी जिंदगी जी चुके होंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें आगे की तैयारी अभी से करने की सोच सिखाती है। Thanks for watching. Please subscribe.